हाँ जी माता जी, वो ऑन हो गई है, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। ठीक है। हरे कृष्णा भगवद गीता की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। इस समय हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो करनी चाहिए वो है तीव्रेण भक्ति योगेना। गुरु महाराज कहते हैं कि जब वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, जब विपरीत परिस्थितियां होती है तो वो और तीव्रता से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं कि भगवान उनकी रक्षा करे और उनकी चेतना की रक्षा करे और उनका जो मति है वो भगवान में बनाए और तीव्र भक्ति करते हैं। तो आइए हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं। हम भगवद गीता का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, श्लोका नंबर 39 गीता का साथ। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले वेदांत पाश्चात्य देशिता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम राम। रुक्मणी द्वारकाधीश की जय, गोपाल की जय, श्री भगवद गीता की जय, जय गौ श्रीमती। तो हम श्लोका नंबर 39 पढ़ रहे हैं। इसमें भगवान अभी अर्जुन को एक्सप्लेन किया कि हमें हानि लाभ जय पराजय का विचार किए बिना हमें युद्ध करना चाहिए। यदि हम युद्ध नहीं करेंगे या अपना कर्म जो है वो नहीं करेंगे जो आश्रम के अनुसार है, वर्णाश्रम के साथ, तब हमें पाप। ये सब बहुत उपादेय चीज है। तो आइए पढ़ते 39 श्लोका। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे इमां शृणु बुद्ध्या युक्तया पार्थ कर्म बंधन ग्रहात्। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा एक ज्ञान का पढ़ा। अब निष्काम भाव से कर्म करना बताया। इसे सुनिए, हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त करोगे। तो हमने देखा कि फर्स्ट अध्याय में अर्जुन जो है वो डिप्रेशन हो गया उसको, क्योंकि उसको मोह हो गया है ना। तो फिर भगवान जो है उनको ज्ञान देकर, आध्यात्मिक ज्ञान देकर वो चाह रहे थे कि वो फिर से उठकर अपने कर्तव्य का पालन करे। तो पहले भगवान ने उसको आत्मा और शरीर के बारे में अंतर बताकर उसको उत्साहित किया। फिर उसके बाद भगवान सांख्य योग के बारे में बताया। फिर भगवान अभी निष्काम कर्म योग के बारे में, जिस तरह कर्म करने से हम बंधन से मुक्त हो गए, निष्काम करने, है ना। तो वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तु का वर्णन करना। सांख्य दर्शन के लिए मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करा है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय वृत्ति पर आधारित था। वो अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने ये सोचा था कि धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात बंधु बांधवों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधी स्वजनों को न मारकर वो अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार के मूल सिद्धांत पर इंद्रिय वृत्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाले सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय की तरह कर, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत होता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करने और उन्हें आत्मा को नहीं मानेगा। उन्होंने बताया कि उनके सारे जीव शाश्वत प्राणी, भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में प्राणी है और भविष्य में बने, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है। हम विभिन्न प्रकार से शरीर केवल अपना
शारीरिक परिधान यानी वस्त्र, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारा पृथक जो सत्ता है वो बनी। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया है और वेद के कोश की शब्दावली से इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य से कोई सरोकार नहीं। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल की माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम के वास्तविक सांख्य दर्शन का प्रबंधन किया गया था, प्रवचन किया गया था। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति की। इसको वेदों ने क्या गीता ने स्वीकार किया। वेद में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और फिर आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट करती। इस सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते और माया की वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मुंह का अंतिम पाशे और अनेका एक जन्मों का इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए और महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है। परम सत्य की खोज पूरी अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर दिया। शिष्येत अहम शादी माम त्वं प्रपन्नः। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग कार्य बताएंगे जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में बढ़ने से जिसमें इस उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क किया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप से विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति की या कृष्ण भावना में स्थित होता है वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त करता है। अतः भगवान कहते हैं जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें भी भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से अपने चिदानंद धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवाद सांख्य से कुछ भी संबंध है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ सांख्य योग का अनिश्वरवाद सांख्य से बता दिया समझना ही इस समय बुद्ध दर्शन का कोई प्रभाव और न ही कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से कोई भी तरीका नहीं। यहाँ सांख्य का अर्थ शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भगवान से भागवत से भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य योग ये दोनों भक्ति योग। अतः भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल अल्प ज्ञान केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव करते हैं। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्ति का दावा है कि भगवत में अनिश्वरवाद सांख्य का भी वर्णन। अतः मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावना में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के साथ कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की खुशी के लिए कर्म करता है चाहे वो कर्म कितना भी कठिन क्यों हो वो बुद्धि योग के सिद्धांत के साथ कार्य करता है और दिव्य आनंद करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत स्वतः संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त शब्द के बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए कर्म में विशेषतः पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य है। तो ये जो श्लोक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अब मैं निष्काम भाव से कैसे कर्म करना चाहिए
कि लोग कर्म करते हुए भी बंधन को प्राप्त करना होता है। तो भगवान समझा रहे हैं, तो अर्जुन को आपने देखा कि सांख्य योग के द्वारा समझाया। सांख्य योग का मतलब क्या होता है माता जी? जैसे कि हमें सीधे सीधे ये बात नहीं समझ आती, कृष्ण ही भगवान है, हम उनके अंश हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। को ये बात समझ में सीधे सीधे नहीं आती, तो हाँ। क्या करते हैं उसको मतलब ऐसे कीजिए, आप ना खोज कार्यों पर निकले। आप कौन है? आत्मा है ना? फिर आत्मा है तो किसके अंश है? कृष्ण के अंश है। तो फिर बाकी चीजें क्या है? प्रकृति क्या है? जड़ है, कैसे कार्य करती है, भगवान की दीक्षिता में कार्य, समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, पूरा हाँ। पूरा एक एक चीज का एनालिसिस होता है कि नहीं, जो प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आत्मा, ये दोनों में अंतर होता है ना? हाँ जब हम जी। विस्तृत जानकारी लेंगे तो ऐसा करेंगे, तो करते 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 हम कहाँ पहुंचेंगे? जड़ वस्तु, जड़ से आत्मा, आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से भगवान। जब आप शुरुआत करेंगे तो जड़ से, जो साइंटिस्ट लोग हैं तो देखिए जड़ चीजों पर ही तो सर्च करते हैं ना सारा, ये ऐसे बना, क्लाइमेट ऐसे बनता है, ये ऐसे होता है, ये खिलता है, फूल ऐसे खिलता है, शरीर ऐसे कार्य करता है ना? शरीर का ये अंग ऐसे कार्य करता है, यही तो वर्क करते हैं, तत्वों का ज्ञान करते हैं। लेकिन ये तत्व किसके अंडर में काम करते हैं ये साइंटिस्ट नहीं करते, अधूरा ज्ञान। सन पर तो रिसर्च करते हैं, लेकिन वो सन का स्रोत क्या है, सूरज कहाँ से है, सूरज में जो एनर्जी है, जो तेज निकलता है, प्रकाश निकलता है, ये कैसे है? ये अपने आप तो नहीं हो सकता। नहीं। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान कृष्ण के जो शरीर का जो तेज है वो एक्चुअल में अंश रूप में सूर्य को दिखाई समझ आ रहा है? हाँ जी, हाँ। सही स्रोत तक शास्त्र हमें सही स्रोत तक पूरा वापस लेता है। लेकिन जो मटेरियल ज्ञान होता है, जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उसमें अपूर्ण ज्ञान, उसमें ये तो बताया जाता है कि केमिकल्स कैसे कैसे रिएक्शन करके कैसे, और उसमें बताया भी जाता है अगर तो अनुमान लगाया कि ऐसा हुआ होगा, चाहे वो हुआ हो। तो सांख्य दर्शन का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का वैश्लेषिक अध्ययन करना, मतलब विस्तार से अध्ययन करना, और फिर व्यक्ति कहाँ तक पहुँचता है? भगवान तक। हाँ जी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोई डायरेक्ट जैसे नहीं समझ रहा है कि कृष्ण भगवान है, हम उनके अंश है, उनकी भक्ति करनी चाहिए, बस उसको डायरेक्ट समझ नहीं आती, तो वो वैश्लेषिक अध्ययन करता है, और वैश्लेषिक अध्ययन करके बाद में कहाँ पहुँचता है? भगवान और हम उनके अंश सिद्धांत तक पहुँचते हैं। तो वैश्लेषिक अध्ययन करके भक्ति योग की एस्टैब्लिशमेंट की जाती है। इस रूपा जहाँ पे समझा रहे हैं बहुत सुंदर पॉइंट है कि अर्जुन को पहले तो भगवान ये समझाते हैं कि देखो शरीर और आत्मा में अंतर है, ये मैं धर्म में युद्ध करता हूँ, इसमें कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध नहीं होता है ना? तो मान लो अगर तुम्हें अपने प्रियजनों से लड़ाई करनी पड़े, उनसे युद्ध भी करना पड़े, और अगर तुम मान लो किसी का वध भी कर देते, तो उनके शरीर का तुम वध करोगे, आत्मा का वध नहीं होगा, क्योंकि आत्मा जो है सदैव शाश्वत रहती, उसका वध नहीं किया जाता। इसी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना है। अब समझ रहे मतलब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कि एक भी होती है भक्ति। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं कि क्योंकि कालांतर में कलयुग है और आगे बहुत ज्यादा भ्रष्ट है, तो जैसे कि कपिल मुनि तो देवहूति के जो पुत्र कपिल मुनि जिसका भागवत में वर्णन है, जो कि में वो तो जिस सांख्य दर्शन का वर्णन किया उसमें भक्ति योग था। अच्छा। कि सारे केमिकल्स कैसे बने, कैसे कैसे विस्तार हुआ, फिर किसके संरक्षण में होता है, भगवान कैसे करते हैं, और फिर हम आत्मा और पदार्थ को अंतर कर सकते हैं। जब हम आत्मा पदार्थ को अंतर करेंगे तो हम अपने आप को ये रियलाइज करेंगे कि हम आत्मा है, तो हम आत्मा के कार्य करना शुरू करेंगे ना। तो आत्मा को मतलब कि भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं लगती, आत्मा को नहीं लगती। तो आत्मा को क्या चाहिए? क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है, तो उसको सच्चिदानंद चीजें चाहिए। हाँ जी, हाँ। तो भगवान का नाम सच्चिदानंद है, भगवान की भक्ति सच्चिदानंद है, ठीक है ना? तो जब वो कार्य करता है तब उसको संतुष्टि मिलती है, क्योंकि उसका पाठ है। क्लियर हो रहा है? क्लियर, हाँ। तो आत्मा को जो खुराक चाहिए वो है भगवान की नाम, भक्ति और मतलब उनकी सेवा, भक्ति करने से, स्मरण करने से, कीर्तन करने से, श्रवण करने से, भगवान का स्मरण करने से, भागवत पढ़ने से, धाम जाने से, भक्तों का एसोसिएशन करने से,
भक्ति होती है। हाँ ये जी, सब हाँ। चीजें भगवान और भगवान से संबंधित जो चीजें हम कर रहे हैं तो भक्ति कर रहे हैं, तो वो सब सच्चिदानंद है। वो हाँ। चीजें हमारी आत्मा के को सेटिस्फाइड करेंगी। तो अगर आत्मा सच्चिदानंद है तो जड़ चीजें उसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगी ना। हाँ जी, हाँ। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु की जो भी चीजें बनी है वो चीजें तो आत्मा को सेटिस्फाइड नहीं करेंगी ना। हाँ जी, हाँ। शरीर को नरिश करेंगी लेकिन आत्मा को सेटिस्फाइड नहीं करेंगी। तो कपिल मुनि ने अपनी माता को ज्ञान दिया सांख्य योग का कि किस तरह से आत्मा जो है वो पदार्थ से अलग है। क्योंकि उनकी माता ने पूछा कि हम रहते हैं शरीर में, तो ऐसा रहने से क्या होता है, आत्मा और शरीर एक जैसे हो जाते हैं। अच्छा। तो हम क्या ये पॉसिबल है कि हम आत्मा का रियलाइजेशन कर सकें? क्योंकि हम जब भी अपने आप को संबंधित करते हैं हम शरीर से करते हैं, है ना? हाँ, हाँ। तो क्या आत्मा पदार्थ को अलग भी किया जा सकता है? तो कपिल मुनि ने कहा हाँ किया जा सकता है। अगर कृष्ण के भक्तों को, शुद्ध भक्तों की अगर संगति हो जाए तो उनके संग में हम जो है जब भजन क्रिया करते हैं तो क्या होता है, हम आत्मा और पदार्थ में अंतर को समझ पाते हैं। और मृत्यु के समय हमें भगवान की भक्ति का स्मरण रहता है तो हम अपने धाम, भगवत धाम वापस भी जाते हैं। तो ये उन्होंने बताया था कि शरीर और पदार्थ में अंतर होता है और हम ये अंतर कर सकते हैं, भगवत भक्तों के संग में कर सकते हैं, भक्ति योग के द्वारा ही करते हैं। तो जो तृतीय स्कंद में कपिल मुनि ने जो उपदेश दिया वो उपदेश भक्ति और श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों पर आधारित था। लेकिन आगे चल के एक और नास्तिक सांख्य पैदा हुए। तो उन्होंने क्या किया कि तत्वों का तो बात ले लिया कि कौन सा तत्व कैसे होता है, लेकिन वो तत्व को भगवान मतलब प्रतिपादित करते हैं या भगवान उसके सोर्स है, ये बातें हटा दी। अच्छा, हाँ। तो क्या बोला कि ये प्रकृति जो है यही रिसोर्स है हर चीज को उत्पन्न करने, जैसा कि आजकल के साइंटिस्ट मानते हैं। ये सन है, यही धरती की सारी उत्पत्ति है ना। हाँ जी। तो हम बात कर रहे हैं कि आज जो नास्तिक कपिल का जो सिद्धांत है उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भगवान सांख्य दर्शन का वर्णन करते हैं, सांख्य दर्शन और भक्ति योग में कोई अंतर नहीं। क्योंकि जब कपिल मुनि ने भगवान का ही शब्दार्थी अवतार थे ना, तो वो भक्ति के विरुद्ध बातें कैसे कहते? हाँ जी, हाँ, हाँ। है ना। तो उन्होंने भक्ति को स्टैब्लिश किया था, लेकिन बाद में एक और नास्तिक कपिल आए तो उन्होंने केवल सांख्य दर्शन का वर्णन किया, ये चीज ऐसे बनती है, ये ऐसे बनता है, ये केमिकल ऐसे। अच्छा, वो दूसरा कपिल मुनि थे। हाँ, आजकल कलयुग में प्रचलित कौन सा कपिल मुनि की शिक्षाएं हैं, जो कि नास्तिक कपिल है। श्री प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि उस कपिल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भगवान जिस सांख्य योग की बात करते हैं कि अब मैं एक ऐसा कर्म योग, निष्काम कर्म योग अब तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने आप को मतलब मुक्त कर पाओ इस मोह से, है ना। तो भक्ति योग और सांख्य योग के अंतर श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो बुद्धि योग होता है इसका मतलब क्या होता है कि जब हम यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। हाँ जी, हाँ। बुद्धि को जब भगवान की भक्ति में लगाते हैं, कृष्ण भावनामृत में लगाते हैं और उसको भक्ति में लगाने से क्या होता है ना, आनंद मिलता है। जब करने से, भगवान का प्रसाद बनाने से, भगवान को कीर्तन करने से, भगवत गीता पढ़ने से, है ना, राजभोग बनाने से, भगवान का त्योहार बनाने से। आजकल देखिए रामायण कथा आ रही है। हाँ जी, हाँ, हाँ। आप सुन पा रहे? हाँ, सुनती हूँ मगर थोड़ा मत हाँ, थोड़ा। हाँ। आप चला के रख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। बड़ा अच्छा कथा है। आजकल देखिए केवट का कथा है। तो केवट और रामचंद्र जी का कैसे संवाद हुआ, कैसे उसने भगवान को पार किया, कैसे भगवान ने उनको इतनी महान सेवा दी, अपना पात्र छालन करने दिया। तो
बहुत सुंदर संवाद था और बहुत अच्छा लगा। तो सुन सकते हैं, कल का भी है, परसों का भी है, बहुत अच्छे है, आज बजे है, तो लगा दीजिए कहीं पर भी सुन। तो 21 तारीख को रामनवमी है। हाँ जी, हाँ 21 को रामनवमी है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वो भक्ति योग का बुद्धि योग का मतलब है कि जब हम कृष्ण भावना में पूर्ण आनंद और भक्ति के ज्ञान के में कर्म करते हैं, है ना, बुद्धि से काम करते हैं। नहीं, हमें बताया गया है कि हमें मांसाहार नहीं करना, हमें जुआ नहीं खेलना, है ना, हमें एलिसिट सेक्स नहीं करना। तो ज्ञान के द्वारा जब हम भक्ति करते हैं, हमें माला करनी चाहिए, हमें भगवान का भोग ही खाना चाहिए, है ना। हाँ जी, हाँ, एलिसिट संग नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है, जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। इसको बुद्धि योग कहते हैं। दिस लाइन इज वेरी बुद्धि योग का अर्थ होता है कृष्ण भावना में पूर्ण आनंद तथा प्राप्त करना। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, अर्जुन ने तो पहले ही शरण ग्रहण कर ली, प्लीज मुझे एक्सप्लेन कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए श्रेयस क्या है ना। भगवान सरेंडर करी। तो और भगवान ने 10वें अध्याय बताते हैं कि जब कोई भक्ति पूर्वक मेरे शरणागत होता है तो ददामी बुद्धि योगम, तो मैं उसको बुद्धि प्रोवाइड करता हूँ ताकि मामनो प्रयत्न वो मुझे प्राप्त कर सके। बुद्धि इसलिए नहीं देता हूँ कि बिजनेस कर सके बुद्धि ये नहीं देता कि वो इंद्रिय सृष्टि कर सके। भगवान कहते हैं जब कोई भक्ति करता है और मेरी शरणागत हो जाता है तो मैं उसको ज्ञान प्रदान करता हूँ कि वो मुझे प्राप्त करे। कैसे वो भक्ति करे, कैसे वो पता है कि मैं माला नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा, लेकिन भगवान को बुद्धि दे तो मैं ऐसे कर। अच्छा, रीडिंग नहीं हो पाती आप लोग। तो मैंने यमुना वाली को कहा कि मम्मी और पापा को बोलो कि भले 2 लाइन रोज पढ़ें, लेकिन पढ़ें। हाँ, नहीं कल किया है माता जी, वो अभी रिपोर्ट नहीं, कल वो आधा घंटा वो किया रीडिंग और 10 मिनट वो किया रीडिंग। मान लीजिए कभी आपको बहुत जल्दी थी, है ना, और पूरा दिन निकल है, तो रात में 2 लाइन पढ़ के सुनिए। 2 लाइन तो पढ़ सकते हैं ना। हाँ जी माता जी, हाँ। एक नियम बनाना चाहिए कि हम मतलब ऐसे नहीं बिल्कुल रीडिंग ना करें। 5 मिनट का तो रिकॉर्ड रख ही सकते हैं। तो कुछ भी नहीं समझा तो भगवत गीता उठानी पड़ना है, तो 5 मिनट रीडिंग करके रखें, इतना तो कर सकते हैं। तो जब हम भगवान देखते हैं कि ये रोज करता है, हर परिस्थिति में करता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको बुद्धि और देते हैं। तो और कैसे कर सकते हो, और क्या करो कि तुम मेरे पास वापस आ। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है तो कर्म कितना भी कठिन क्यों न, जब वो भगवान को बुद्धि देते हैं और उसके हिसाब से जब कर करते हैं, भक्ति करना वाले भी इतना आसान नहीं है। सुबह 4:30 बजे उठ के जप करना इतना मुश्किल काम है, भगवान को भोग बनाना फिर खाना, है ना, इतना आसान नहीं। लेकिन वो कठिन परिश्रम करके जब भगवान को तुष्ट कर देता है तो बहुत सुख मिलता है, तो बहुत सुख मिलता है। जैसे कि अभी आप कोई फ्रूट लेके आए और भगवान को ऑफर करके खाइए, हाँ जी, हाँ, काटना होगा, छीलना होगा, भोग लगाना होगा, फिर उसको रखना होगा, फिर देना होगा, है ना, है ना। तो थोड़ा मेहनत है, कठिन है ना। और जनरली लोग केला ले क्या छीला, खा लिया, खत्म हो गई बात। तो भक्तों को थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, ना, लेकिन भक्त उस एफर्ट में आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन इससे भगवान की तुष्टि होती है। तो जब हम ऑफर करते हैं तो भगवान की कृपा शामिल है ना। तो भक्त जो है कठिन परिश्रम करके भी आनंद की अनुभूति करता है, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। भगवान ने कृष्ण भावनामृत में जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसको फल की इच्छा नहीं, हाँ जी, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य। तो भगवान अब बता रहे हैं अर्जुन को कि किस तरह हमें कर्म करना चाहिए। नेहा विक्रम नाशि वायु न विद्यति तो अल्पमस्तु महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न हास होता है, अपितु इस पद पर कोई अल्प प्रगति भी करता है तो महान भय से रक्षा होती है। तात्पर्य पढ़ी बात, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है
कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले की कोई हानि नहीं होती है, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से भी शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से सिर्फ 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम के 1.5 के 17वें में 1570 हाँ 1570 1517 में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरेर भजनम पकोत्थ पतित ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम भूतममुष्य किम को वार्थ आपतो भजंता स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो उसमें उसकी क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी अशाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाल ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हाँ जी, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही फेमस श्लोक है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे द्वारा जो भी मैं निष्काम कर्म बता रहा हूँ उस कर्म को अगर तुम करोगे, उसमें अगर तुम थोड़ा भी प्रयास करोगे तभी तुम्हारा क्या होगा, महान भय से रक्षा होगा। विशेष भगवान आपको बता रहे हैं कि भय क्या होता है, मृत्यु का भय सबसे ज्यादा होता है और मृत्यु के बाद हमें वापस मनुष्य जीवन से पशु योनि मिल जाएगा, ये सबसे बड़ा भय है ना। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो एक चीज तो श्योर हो जाती है कि हमें मनुष्य शरीर का जन्म मिलेगा, है ना। तो यहाँ भगवान अगर तुम भक्ति करोगे और मेरे मैं जो कह रहा हूँ अपने कर्तव्य का पालन करोगे, जिसमें अगर तुम थोड़ा भी प्रयास करोगे, मान लो वो कार्य पूरा नहीं भी कर पाओ, थोड़ा भी प्रयास करो, थोड़ा भी हरिनाम कर लिया, थोड़ा भी तुमने भोग लगा लिया, थोड़ा कभी जैसे मैंने बोला कि नहीं पढ़ सके 5 मिनट का रखिए कि 5 मिनट हमें पढ़ना है, तो कितना भी हमें दिक्कत हो हम 5 मिनट अपना समय निकालेंगे, हम पढ़ेंगे, है ना। अतः ऐसे कर्म करने में कोई हानि नहीं। सबसे पहले अगर हम भक्ति करते हैं किसी को कोई नुकसान नहीं, जैसे हम जब करते हैं या भगवद गीता हमारा पढ़ रहे हैं, किसी का नुकसान हो रहा है नहीं, है ना। यहाँ पे भगवान तो भक्ति में अगर इस तरह का कर्तव्य पालन करता है कोई व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं कोई थोड़ा भी प्रयास करता है तो महान भय रक्षा, है ना। तो मृत्यु का भय हो और शरीर छूटने के बाद हमें कौन सा डेस्टिनेशन मिलेगा, कहीं एनिमल शरीर वापस न मिल जाए, तो वो भय से रक्षा होता है। थोड़ा सा भी प्रयास करें। देखिए कितना महान होता है भक्ति। भगवान ने एक्सप्लेन करता है कि अर्जुन अपना युद्ध करे, अर्जुन छोड़े नहीं, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक अजामिल था
उसने देखिए केवल नारायण अपने पुत्र का नाम बुलाया और उसको महान बनाया। तो ये बताया कि यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना में काम करता है और काम नहीं हो पाया, मान लो फिर फॉल डाउन हो गया, तब भी इसमें हानि क्या हुई, क्योंकि भगवान तो बचा लेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई अपना काम बहुत बढ़िया से करता है, लेकिन कभी भक्ति नहीं करता, तो उसको लाभ क्या मिलेगा? सब तो जीरो कर रहा है। ये बहुत बड़ा श्रीमद् भागवतम का श्लोक है और वेरी इंपॉर्टेंट। स्वच्छता स्वधर्म चरणाम भुजम हरे भजन अपक्वतो पतते ततो ये। अपना स्वधर्म भूल छोड़कर अगर कोई भगवान हरि का भजन करता है और बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं होने के कारण वो गिर जाता है, उससे हानि क्या है? भगवान फिर भी उसकी रक्षा कर देगा, है ना। लेकिन दूसरी तरफ यत्र क वा भद्रम भूत पीयूष किम को वात आप तो अभजताम स्वतः। अपना धर्म का तो बहुत अच्छे से पालन करता है, लेकिन भगवान हरि की भक्ति कभी नहीं करता। तो आज लोग यही कर रहे हैं ना, अपना बॉडी मेंटेन बहुत अच्छे से करते हैं, घर में मेंटेन बहुत अच्छे से करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, घर को बहुत अच्छा कमाते हैं, है ना, बिल्डिंग बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, मॉल बहुत अच्छा बनाते हैं, है ना मस्ती। पिज्जा हट बहुत अच्छा बनाते हैं, मीट ईटिंग स्लॉटर हाउस बहुत नीट एंड क्लीन बनाते हैं, है ना। और फिर एडवर्टीजमेंट भी बहुत नीट एंड क्लीन करते हैं, फ्रेश मीट, है ना। और क्या खाते हैं? डॉग, हॉट डॉग। तो है क्या? चांडाली स्लॉटर हाउस है और उसको एकदम नीट एंड क्लीन रखा है ना। तो अगर हम हर चीज बहुत नीट एंड क्लीन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम अपना कर रहे हैं, लेकिन हरि की भक्ति कभी नहीं की, कभी भगवान को प्रणाम नहीं किया, कभी भगवान को भोग नहीं लगाया, है ना। हमारे घर में शादी हो रही है हमारे जेठ के लड़के की, उन्होंने कार्ड लिखा मुझे। अच्छा। कार्ड उन्होंने लिखा है कौन कौन से लोग अभिलाषित हैं। अच्छा ना कार्ड में बच्चे का नाम, सबके पांचों भाई ने, पांचों भाइयों के बच्चों का नाम लिखा और साथ में सबके कुत्ते का भी नाम लिखा, अमीगो। तो मतलब हमारे में और अमीगो में कोई अंतर नहीं। हाँ जी, हाँ। कुत्ते की पार्टी में कुत्ते जैसा ही संस्कार मिलने वाला है, डॉग कल्चर ही तो मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा, हाँ जी, हाँ। गॉड कल्चर तो मिलेगा नहीं, है ना। आपका बड़े से 7 स्टार में आपका स्ट्रीट होगा, है ना, लेकिन थर्ड क्लास प्रसाद, हाँ जी, हाँ। भगवान कहीं होंगे नहीं। तो सब कुछ वेल सेटल्ड, बच्चे का विवाह भी बहुत अच्छे से हुआ, लड़का खुद भी डॉक्टर है, उसका बेटा भी डॉक्टर है, उनकी बहू भी डॉक्टर है, एवरीथिंग इज वेल सेटल्ड। अच्छा। क्या फायदा? बिग जीरो। डॉग कल्चर है, डॉग कॉन्शियसनेस से मरेंगे, जाएंगे कहाँ? डॉग में। समझ में आ गया? हाँ। तो इतना पैसा अर्न करके, इतना करके भी, और हो सकता है दूसरी तरफ भाग तो। हाँ जी, करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं टीचर 90 में बैठा हूँ, है ना। हो सकता है बच्चों को बहुत अच्छे से नहीं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना पाया, लेकिन भक्ति सिखाया है, संस्कार सिखाया है, मॉरल वैल्यू है उसको, हम लोगों के साथ संस्कार के साथ रह रहे हैं, अपने से मिलता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उससे हानि क्या हुई? प्लेट में 5 स्टार में हो तो अनाज होना चाहिए खाने के लिए, प्लेट थोड़ी खाएंगे। नहीं, सोने के लिए माता जी नींद होनी चाहिए ना, फिर चटकदार बिस्तर होगे क्या होगा? बिल्कुल। अगर हमारे पास स्वस्थ शरीर है तो ये फालतू के जो आजकल लोग बनाते हैं हॉस्पिटल, 5 स्टार होटल की जरूरत क्या है? हाँ जी, मतलब यहाँ सब शास्त्र हमें श्रीमद् भागवतम बहुत सुंदर श्लोक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ कि इसका मतलब क्या है कहने का, कि हमें भक्ति करनी चाहिए क्योंकि उसकी कीमत है।
करने पर भी सुख देती है, और हमारे शरीर त्यागने के बाद भी उसका हिसाब रहता है, संपत्ति नष्ट नहीं होती है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में आप कुछ भी करके देखिए, अगर बीच में छूट जाए तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। मान लीजिए बच्चा आपका थर्ड का एग्जाम देने गया, अब हाफ ईयरली एग्जाम नहीं दे पाया, तो फोर्थ क्लास में जाएगा नहीं, उसको वापस कंप्लीट करना करना है ना। मान लीजिए आपने पूरी बनाना शुरू किया है ना, हाँ अब जी, पूरी का आटा लगा रहे हैं, पानी डाल दिया और आटा नहीं लगाया, बीच में ही कहीं काम में बिजी हो, पूरी बन जाएगी? नहीं, वापस फिर से आके आटा उसी से गूंथना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, कि रखा हुआ आटा खराब हो जाएगा ना। हाँ, तो वापस आपको काम करना। आप कोई भी मटेरियल वर्ल्ड का काम करके देखिए, आप करिए और उसको थोड़ा सा छोड़ दिए तो आपको वापस करना पड़ेगा। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। आपने अगर कुछ भी किया है वो सेव हो गया। आपने अभी हरि नाम लिया है ना, और फिर बाद में कभी भक्ति नहीं की, लेकिन जब आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, एक बार इसने हरे कृष्ण महामंत्र बोला था, तो क्या हो गया, आपके खाते में वो जुड़ जाए। सोच लीजिए इतना इम्पोर्टेंट है ये भक्ति। हमको लगता है कि अरे फिर भोग लगाना पड़ेगा, अरे फिर बात, अरे फिर सोचना पड़ेगा, अरे माला करनी पड़ेगी, अरे 5 मिनट हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा, इतना टाइम कहाँ है ना। जैसे कि आपने भी कई ऐसी सेवाएं की, इतना आपका शरीर नहीं है फिर भी आप राजभोग के लिए आते हैं, फिर आपका बेटा भी आया होगा, फिर भी आपको छोड़ के आए, जो आपको प्लेजर फील हो रहा होगा भगवान की सेवा करके, वो आप ही समझ सकते हैं। तो भौतिक कार्य में दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट जीरो है, कितना भी परफेक्टली कीजिए। लेकिन जो स्पिरिचुअल होता है, भगवान की सृष्टि के साथ हो सकता है कि वो हम पूरा न कर पाए, वो गलत भी हो जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान रहते तो उसको पूर्ण निकले। ठीक है, तो कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में से तू ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा या धनी मानी परिवार में जन्म। भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो भक्ति करता है उसको पतन होता है ना, वो सिद्ध नहीं कर पाए तो भगवान उसको क्या होता है, क्या वो छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि उसने भक्ति पूरी नहीं की, सिद्धि अवस्था तक नहीं पहुंच पाया। वह कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर मान लो नहीं भी कर पाया, आगे भक्ति करने में कुछ कमी भी रह गई है, तो मैं उसको वापस या तो धनी मानी परिवार में जन्म देता हूँ, या तो फिर ब्राह्मण परिवार में जन्म देता हूँ, जहाँ फिर वो अपनी भक्ति को आगे अग्रसर कर। मतलब मनुष्य जीवन में भी सर्वश्रेष्ठ योनि में आपका जन्म होगा। ब्राह्मण परिवार में जन्म हो सकती है, आप सुखी रहने वाले हैं, और धनी मानी परिवार में क्या रहने वाले, काका बिरला के घर में सभी आप सुखी से ही रहने वाले। तो अगर नेक्स्ट जन्म भी है तो यानी कि कीड़े मकोड़े बन गए या अनेकों कुत्ता बन गए, है ना, दे सकता है व्यक्ति की गारंटी नहीं, भगवान बता रहे। इसलिए क्या करना चाहिए अर्जुन, नेहा विक्रम नाश सत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमस्त धर्म, स्व अल्प धर्म भी करोगे, और मान लो युद्ध में मारे भी जाओ तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जीत जाओगे या राज्य करोगे। लेकिन यदि युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा और अपयश की भी प्राप्ति, जो तुम्हारे लिए मरने से भी ज्यादा टॉर्चर है ना। हाँ जी, हाँ। तो ये 2 श्लोक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो भगवान आगे निष्काम करने के बताएंगे। ये नेहा विक्रम और इसके बाद वाला जो श्लोक है, दोनों बहुत ही वेल कोटेड है, तो हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। मैं इससे धीरे धीरे चल रही हूँ कि हम चीजों को समझें, श्लोकास को, फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन अच्छे से करती हूँ, समझ सकते हैं और हमें भी समझ में आती है। कोई आपका प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है? माता जी, आपने बोले कि वो बताए कि कपिल मुनि 2 हैं। हाँ, कपिल मुनि 2 है क्या, अलग अलग है क्या? हाँ, 2 है। एक कपिल मुनि जो कि देवहूति के पुत्र हैं, हाँ, जो कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, का वर्णन है। उन्होंने सांख्य योग का जो वर्णन किया वो भक्ति योग पर खत्म होता है। मैंने आपको बताया ना, कि माता ने कहा कि शरीर और आत्मा को क्या अलग अलग रियलाइज किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल किया जाता है, भक्तों की संगति में हमें रियलाइज होने लगता है।
कि हम शरीर नहीं आत्मा है और शरीर में परिवर्तन होंगे। तो जब हम एक एक चीज का अध्ययन करते जाएंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो हमें पता चलता है कि अच्छा पृथ्वी को इसने बनाया, अच्छा जल ऐसे होता है, अच्छा बारिश ऐसी होती है, अच्छा ये ऐसे, अच्छा सूर्य से सारी चीजें होती है। तो सूर्य को प्रकाश कहाँ से मिलता है? भगवान के शरीर के पेट से मिलता है। तो भगवान मेन सोर्स हुए, क्योंकि भागवत में बताया गया है कि भगवान जो है वो आदि पुरुष है, वो सब चीज के बीच बदलता है, लेकिन उनका कोई आदि नहीं है। तो हम भगवान के अंश हैं, उनकी भक्ति करना ही हमारा कर्तव्य है, तभी हम सैटिस्फाई होंगे। ये एक बात सीखते हैं। अच्छा। तो वास्तविक कपिल की अगर शिक्षाएं पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के 30 स्कंद में, तो आप देखिएगा तो उसमें भक्ति का वर्णन किया गया। लेकिन जो नास्तिक कपिल का जब आप वर्णन पढ़ेंगे, जो कि बाद में ऐड किया गया, कपिल हुए, इसलिए अक्सर हो जाते हैं, आप देखते होंगे कलयुग में कोई एक ब्रांड आता है, उसका नकली ब्रांड तुरंत डेवलप हो जाता है। तो उसी तरह से ये नकली कपिल आए, इन्होंने नास्तिक सांख्यवाद से भक्ति योग को हटा दिया और केवल सांख्य। ठीक है मैडम? ठीक है। थैंक यू सो मच। आपकी कृपा से अध्ययन कर पाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्टडी को 5 मिनट लिमिटेड, तो आप मैक्सिमम करिए जो कर सकते हैं। लेकिन बाई द वे कभी जीवन में आपको समय ना मिले तो 5 मिनट का तो रखिए। ठीक है? ठीक है माता। हरे कृष्णा माता जी, भगवान जैसे आप अपने परिवार को सुखी करे और सब स्वस्थ हो, आप लोग अच्छे से भक्ति कर पाए। हरे कृष्णा। सुंदर प्रणाम। श्रीमद् भागवत